श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के 66वें श्लोक के बारे में लोग भ्रमित रहते हैं कि इसमें वासुदेव श्री कृष्ण ने सारे धर्मों के परित्याग की बात कही है। प्रारंभ में तो उन्होंने ये स्थापित किया है कि आपको सारे अपने कर्तव्य कर्म करने हैं, कर्म करना है और अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। ऐसी स्थिति में इस कंक्लूडिंग चैप्टर में, इस अंतिम अध्याय में ये कैसे हो सकता है कि वो सर्वधर्मों के परित्याग की बात करें, सारे कर्तव्य कर्मों के परित्याग की बात करें, तो ये असंगत सा लगता है। हम पहले इसको गाते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर हमारे लिए क्या संदेश है। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक का प्रथम पद है सर्वधर्मान् परित्यज्य। हमको इसी को समझने में सबसे अधिक कठिनाई होती है कि हम अपने कर्तव्य कर्मों को कैसे त्याग कर सकते हैं, उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। और ये गीता की जो मूल चेतना है उसके विरोध में जाता है। मानव जीवन की जैसी संरचना है उसमें कर्म के बिना जीवन की गति सुनिश्चित नहीं होती। कर्म में भी कर्तव्य कर्म, नियत कर्म, लोक संग्रह के कर्म, यज्ञ के कर्म, ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि हम कर्म करें, नियत कर्म करें, लोक संग्रह के कर्म करें, यज्ञ के कर्म करें और किसी भी स्थिति में कर्मों का परित्याग ना करें, क्योंकि उसी से जीवन की सारी गत्यात्मकता सुनिश्चित होती है, उसकी सारी डायनामिक्स सुनिश्चित होती है। अब चूंकि ये गीता का अंतिम अध्याय है और गीता यहाँ लगभग कंक्लूड हो रही है, तो ये वासुदेव श्री कृष्ण इस श्लोक में आखिर कह क्या रहे हैं। इसको अगर ठीक ढंग से नहीं समझा गया तो गीता का जो सार मर्म है उससे आप वंचित हो जाएंगे। गीता ने बड़े नए ढंग से कर्मवाद की स्थापना की है। गीता का कर्म जो हमारा संस्कार और अभ्यास से चला आ रहा कर्म था, वो कर्म नहीं है। गीता का कर्म
सर्वश्रेष्ठ कर्म का संपादन है। और यहाँ न तो कामना है, न तो अहंकार है, न आसक्ति है, न फल की आसक्ति है। ये कर्म शुद्ध रूप से यज्ञ कर्म है और भगवान को समर्पित कर्म है। यहाँ कर्म ही नहीं, गीता में हमारा समग्र जीवन ही भगवान को समर्पित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब आपका समग्र जीवन ही भगवान को समर्पित हो जाता है, तो आप कोई भी चीज अपने हिस्से में कैसे कर सकते हैं। चाहे कर्म हो, चाहे धर्म हो, चाहे जीवन की कोई भी गतिविधि हो, उस सबकी दिशा भगवान के लिए यहाँ सुनिश्चित हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में भगवान का ये कहना कि आप अपने सारे कर्तव्य कर्मों को त्याग दें, इसका क्या अर्थ होता है? इसका यही अर्थ होता है कि यह समर्पण का एवरेस्ट है, यह समर्पण का उच्चतम शिखर है, यह आत्मदान का उच्चतम शिखर है, यह भागवत प्रेम का उच्चतम शिखर है, यह हमारी भक्ति का उच्चतम शिखर है। यहाँ हम सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं। सर्वधर्म परित्याग का मतलब ये नहीं है कि हमने कर्म छोड़ दिए, हमने धर्म छोड़ दिया, हमने अपनी अभिव्यक्तियों को विराम लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ सारे कर्तव्य कर्मों की धारा भगवान की ओर मोड़ दी जाती है। यहाँ जिस हम धर्म का पालन करते हैं, उस धर्म की दिशा भगवान की ओर पूरी तरीके से बहने लगती है। इसमें हमारा चित्त, हमारा जीवन, हमारा एक एक अंग प्रत्यंग सब कुछ भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। ऐसी स्थिति में भगवान का ये कथन कि सारे धर्मों को त्याग करके आप मेरी शरण में आ जाएं, ये उनका चरम दर्शन है, परम दर्शन है। और इसका हमको बड़ा गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन ही नहीं, उसका जीवन में पूरी तरीके से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी भक्ति है, यही हमारा भागवत प्रेम है, यही हमारे जीवन का दिव्यीकरण होता है। तो यहाँ जो मूल बिंदु है वो किसी भी कर्म और किसी भी धर्म के त्याग का नहीं है। यहाँ जो मूल बिंदु है वो है पूर्ण समर्पण का, पूर्ण शरणागति का, पूर्ण आत्मनिवेदन का और पूर्ण भक्ति का। तो यहाँ हमें भ्रमित नहीं होना है कि भगवान ने सारे धर्मों के परित्याग की बात कर दी, तो इसमें तो अब सारी चीज़ें हमारी निकल गई हैं। नहीं, जीवन निकल गया, उसके कर्म निकल गए, उसके धर्म निकल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें पूरा का पूरा जीवन भगवान में उठा लिया गया है, इसमें पूरा जीवन भगवान के नाम लिख दिया गया है। इसमें आप पूरे के पूरे भगवान में संस्थापित हो रहे हैं, क्योंकि जीवन के हर कर्म, हर कर्तव्य, हर धर्म का उद्देश्य तो भगवती प्रसन्नता ही है। वासुदेव श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करना है। अपने जीवन की हर गतिविधि से भागवत आनंद को लाना है। अपने जीवन में भगवती आनंद जितना होगा उतना ही हमारा जीवन सार्थक होगा, धन्य होगा। तो एक चीज़ यह है कि आपको
अपने किसी भी कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना है, बल्कि वो कर्तव्य कर्म भगवान के लिए करना है और भगवान को ही उसके सारे फल दे देने हैं। अपने लिए, अपने क्षुद्र अहम के लिए, अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए, अपनी आसक्तियों के लिए कर्म का गला नहीं घोंट देना है। कर्तव्य कर्म को निम्न तल पर नहीं ले आना है। हमें अपने कर्तव्य कर्म को उत्कृष्ट बना देना है, श्रेष्ठ बना देना है और दिव्य बना देना है। यहां तो हमारी शरणागति पूरी होती है, हमारा प्रेम प्रगाढ़ होता है। तो ऐसी स्थिति में एक तो हमको ये सुनिश्चित करना है कि हमारे जीवन की दिशा भगवान की ओर हो, हमारे कर्तव्य कर्मों की दिशा भगवान की ओर हो और हमारी शरणागति पूर्ण से और पूर्णता की ओर बढ़ती चले। अब अगर ऐसी स्थिति होती है तो इस श्लोक का जो उत्तरार्ध है वो आपको तुरंत परिणाम भी देने का वादा करता है, और वो ये है कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अगर आप अपने जीवन को मेरे लिए देते हैं, अपना सारा आत्मदान मेरे लिए करते हैं और मेरे अंदर आपकी शरणागति होती है, आप मेरी शरण में आते हैं, आप मेरा अभिनंदन करते हैं, आप मुझे स्वीकारते हैं, आप अपना सारा प्रेम मुझ पर लुटा देते हैं, तो मेरा भी वादा है, मेरा भी संकल्प है, तो मैं भी पूरा का पूरा आपके लिए खड़ा हो जाता हूँ और आपके जीवन में धन्यता और आनंद का वादा करता हूँ। मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, सारे बंधनों से मुक्त कर दूंगा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, तुम्हें पवित्र कर दूंगा, तुम्हें उत्कृष्ट कर दूंगा, तुम्हें दिव्य कर दूंगा। ये भागवती जो प्रॉमिस है वो अद्भुत है। ये नहीं कि अगर आप अपने सारे जीवन को मेरे नाम लिखेंगे, आप मेरे शरणागत होंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आप खाली हाथ लौट आएंगे। नहीं, भगवान की तरफ अगर आप एक कदम बढ़ते हैं तो उनके 1000 कदम आपकी ओर उठ जाते हैं। आप थोड़ा प्रेम करते हैं तो उनका अनंत प्रेम आप पर बरस जाता है। आप थोड़ा समर्पण करते हैं तो पूरे के पूरे आप पर लुट जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस श्लोक को बहुत ही गंभीरता से हमें देखना चाहिए और इसके गहन अर्थों में डूब जाना चाहिए। इसमें आपकी सारी जो पाप की स्थितियां हैं उनका विनाश ही नहीं होगा। इसमें जो आपके अंदर शोक की वृत्ति है, दुख की वृत्ति है, और जो आप अपने आप को एक क्षुद्र व्यक्तित्व समझते हैं, आप समझते हैं कि दुख और बंधन और कष्ट आपकी नियतियां हैं, मृत्यु आपकी नियत है, तो ये सारी नियति इस श्लोक से आपकी बदल जाती है और आप भगवान में सर्व रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो अगर आप इस श्लोक के पूर्वार्ध का पालन करते हैं, उसका अनुशासन मानते हैं, तो इसके उत्तरार्ध में आप सारे पापों से मुक्त होते हैं, सारे बंधनों से मुक्त होते हैं, सारे सीमाओं से मुक्त होते हैं, मृत्यु से मुक्त होते हैं और सारे दुखों से मुक्त होते हैं। ये इस श्लोक का आंतरिक अर्थ है और हमको इसी पर विचार करना चाहिए और इसी को अपने जीवन में लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।